अट्टे आ देव महाराज ईटा देव महाराज गाल की सरपेड़ी। अच्छा ईटा तरफ पार तरफ हाँ। तो से खुद देव नाम के सेवा की थी। गांव वालों ने बोला कि आपका घर जो हम पक्का रखेंगे, हमारा घर है जो हम कच्चा रखेंगे। तो देवनारायण भगवान के गांव में आपने सुना होगा कि जो पत्थर है वो इस प्रकार के झुके हुए क्यों हैं। चाहे वो अमीर हो जाए, करोड़पति बन जाए, बड़ी नौकरी हो जाए, फिर भी ये जो उनके घर की छत तो वो लकड़ी की रहेगी और नीचे का जो आंगन है ना वो शुद्ध गाय के गोबर से लीप कर ये बनाते हैं। तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मेन एक ही चीज़ है कि भगवान देवनारायण जी के नाम से ही इस गांव का नाम देवमाली रहा। यहाँ के तालाब है तो देवनारायण भगवान के नाम से देव सागर है। और ये जो पीछे घर देख रहे हैं ना, ये जो अभी फिल्म आ रही है जोली LLB जो कि अक्षय कुमार की है, उस फिल्म में ये घर में विशेष जो ट्रेलर आया है, ट्रेलर आउट हुआ, वो एक घर ये दिख रहा है। ठीक है, जय द्वारकाधीश और जय महाराणा प्रताप री और पुष्कर तो अपन टूर यो कंप्लीट। अब जा रहे हैं देवमाली। पीछे देखो अजमेर सिटी, देखो कितना प्यारा व्यू है। और यहाँ पे हम लोग आए थे तो यहाँ पे महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी, तो हमने कुछ फोटो और वीडियो लिए और अब है जो अपन देवमाली की तरफ निकल रहे हैं। बोलिए महाराणा प्रताप की जय हो। क्या कर रहे हो भाई? तो आज में हम लगा रहे हैं हमारी गाड़ी पे जय द्वारकाधीश का तो लगा दिया। ये है मोती, ठीक है, जो द्वारका यात्रा और रामदेवरा पैदल यात्रा की, आज हम अपनी गाड़ी पे फोटो लगा रहे हैं। तो भैया है जो लगा रहे हैं और हम लोग इधर से निकल रहे थे श्री कैसी LED बोर्ड। ठीक है, तो भैया ने बहुत बढ़िया तरीके से हमारा जो ये लगाया है, देखो भैया लगा रहे हैं। ठीक है, और गाड़ी के पीछे भी हमने एक स्पेशल नाम लिखा है, वो भी अभी आपको बताएंगे। अभी बताएंगे, थोड़ा रुको, पहले ये देखो ये मोती का फोटो कैसा सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप मुझे कमेंट करके बताओ। आज अपनी गाड़ी पे जय द्वारकाधीश के साथ साथ हमने मोती का फोटो लगा दिया। ठीक है, और आज हमने सोचा कि जय द्वारकाधीश का लगाया जाए और मोती ऊँट जिसके साथ हमने रामदेवरा और द्वारकाधीश की पैदल यात्रा की थी, तो आज हमने बाइक के ऊपर निकाल दिया और हम लोग अभी यात्रा कर रहे हैं पुष्कर से देवमाली की तरफ। और पीछे हमने लिखा है लीलन। तो इस गाड़ी पे हम लोग, ये है कैंपिंग टेंट और इस गाड़ी पे अभी हम लोग है जो सफर कर रहे हैं और आज शाम तक हम लोग पहुंच जाएंगे देवमाली में। कमेंट करके बताओ कि ये कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट करो। मैं देवमाली जाऊँ जो खूब सारा पैसे मिला और बहुत खुशी रही है, खुशी रही, बहुत खुशी, मैंने भी खुशी रहे आते थे आप लोग मिलो पैसे मिले पैसे ना प्रेम मैं आपने देखा तो कितनी मतलब दूर गाड़ी चल रही थी, मुझे रोकी है साहब गाड़ी आगे गिवरी पत्ती हो गया यार, लाल पगड़ी वाला वही जाएगा पास आया बड़े पास ही लेना जा गाड़ी लेना है तो कहीं खापड़ी जो लाल पगड़ी वाला वही लाल बकरी वाला भैया गरम जी लेकर रही है शैतान जी के साथ में रहे। हां बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुशी रही साहब हम देखा बढ़िया। आज देवमाली जावे आपा और खूब सारा पैसे मिलिया मंगलियास में मिलिया, खूब मंगलियास में मंगले। अच्छा, और आपको गांव अपन गांव पल्लिया से रास बाबरा पल्लिया देता हम नाम मारना दियाल गया। और आपको अजमेर से हम लोग निकले थे, अजमेर सिटी पूरी पार की, उसके बाद में हम पहुंच गए जो देवर वाली हाईवे ना, वो वाली हाईवे तो हमने छोड़ दी देवमाली जाने के लिए और हम पहुंचे खरवा। और यहाँ से सीधा है जो रास्ता एक जाता है देवमाली मसूदा होके। तो अब देखते हैं कि कुछ लोगों ने बोला कि रास्ता एकदम बढ़िया है, कुछ लोगों ने बोला कि पानी वानी है। तो देखते हैं कि हमारे को कुछ परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ता है। देखो नज़ारा देखो, पानी पानी अभी सही में हमें तो इस प्रकार से पानी मिला है। और राजवीर भाई एडिटिंग में लगे हुए। भाई क्या एडिट कर रहे हो? वीडियो। हाँ, आजकल घना वीडियो आवे, वीडियो तो बनाना पड़ता है, लोगों को दिखाने के लिए वीडियो तो बनाना पड़ता है। हाँ। ओ घूम रही हो आज तो मजा लागूड़ा थाने तो बद्दा ही मजा। तो ठीक है, अब आला देवमाली साइड में और अटू देवमाली लगभग कितने का बहुत प्रेम मिल रहा है वास्तव में। वो ट्रक वाले तो आगे गए फिर वापिस आ गए और एक दो ट्रक वाला तो वो कांच टूटा हुआ फिर भी नमस्ते नमस्ते ऐसे कर रहे, वो रोक दे। ठीक है, तो यहाँ से कितना है देवमाली अभी होगा 22। तो ठीक है 22 किलोमीटर है। तो देखते हैं, और शाम की 6 भी बज चुकी, 6 साढ़े 6। देखते हैं कितने बजे तक पहुँच पाएंगे और कब दर्शन होंगे और रात को हम लोग कैंपिंग लगाएंगे या फिर कहाँ रुकेंगे वो भी अब आगे जाके ही पता चलेगा। ठीक है, तो ठीक है मित्रों, हम लोग पहुंच चुके हैं देवमाली में और ये है देवनगरी देवमाली का आगमन पर, जहां से यहाँ से जो देव जी का मंदिर है वो 2 किलोमीटर है और मेन गेट है। मेन गेट के ऊपर देखो देव दरबार की घोड़ियाँ वगैरह लगी हुई है और खूबसूरत गेट है। ठीक है, यहाँ से देवमाली में एंटर होते हैं। पुष्कर से चले थे आज और पुष्कर के बाद में फिर अजमेर आए। अजमेर पे हमने गाड़ी पे थोड़ा काम कराया, उसके बाद में हम लोग देवमाली पहुंच गया। आज अभी लगभग बजी है 7 और 7:30 के लगभग और आज हम लोग जो रात रुकेंगे देवमाली में और फिर है जो कल सुबह देव दरबार के भगवान श्री देवनारायण के दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ का जो गांव का कल्चर है, गांव का जो यूनिक इतिहास है और यहाँ के जो मकान है वो कच्चे मकान क्यों हैं
क्या इतिहास है और किस प्रकार से यहाँ की जो संस्कृति है वो आपको दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं पहले देवमाली के अंदर और फिर है जो आपसे बात करेंगे। और एक बार कमेंट बॉक्स में जय देवनारायण भगवान जी जरूर लिख दीजिए। पानी यात्रा देवमाली पहुँच चुकी है और लारे देश तो आप देव दरबार मंदिर है। और कल सुबह आप देवनारायण भगवान दर्शन कराला, क्योंकि आज होगी है ज़्यादा नाइट। तो आज रो आपणो स्टे है जो देवमाली में रुकाला। ठीक है, अटू देखो अट खूबसूरत नज़ारो है। अट आई लव यू देवमाली दीदी को है। जय देवनारायण भगवान री। और आपा है जो बाहर देवमाली गांव में। हाँ, और देखो सामने दिख रहा है वो भगवान श्री देवनारायण का मंदिर और ये है 2 नंबर वाला गेट। ठीक है, और जैसे ही अपन गांव में एंट्री होते हैं तब एक और गेट हमें देखने को मिलता है और जैसे ही मंदिर के पास आते हैं तो एक और गेट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये गेट है इस प्रकार से और सामने जो दिख रहा है वो है देवनारायण भगवान का मंदिर। तो चलो चलते हैं देवनारायण भगवान के दर्शन करते हैं और फिर है जो इस गांव की सुंदरता भव्यता को आपको दिखाते हैं। ऊपर है देवनारायण भगवान का मंदिर और यहाँ से है जो हमने प्रसाद वगैरह ले ली है और अब है जो देखो अब चलते हैं भगवान के दर्शन करने। तो हम लोग देवमाली में देव जी के दर्शन करने आ गए और पीछे जो दिख रहा है वो भैरू जी का मंदिर है। ऐसा कहते हैं कि आप देवमाली के देव दरबार के दर्शन करने आ रहे हो तो भैरू जी के दर्शन करो और इस प्रकार से खूबसूरत तस्वीरें हैं जो देखने को मिल रही है। तो चलो चलते हैं और आगे और फिर देव जी के दर्शन करते हैं। तो ठीक है मित्रों, आप देवमाली एवढा हा देव दरबार अभी दर्शन हुआ सोई भोजरोट मंदिर वटे भी दर्शन हुआ और खूबसूरत मारा भाषण मिलिया। आप कटू आया? ये सिरोई थी शिवगंज तहसील। शिवगंज हो? हाँ साहब, अटे दर्शन करवाया था। यूं बस भगवान का दर्शन करवाया था। तो खूब भाषण मिलिया है और देव दरबार यहाँ पर दर्शन हुआ। अब है जो गाला पाचा 18 जो गांव है वो भी घूम रहा आपने बता वाला। ये है देवमाली का वो गांव जिसे बेस्ट विलेज टूर का भी अभी नाम आया है और यहाँ पे अक्षय कुमार की फिल्म शूट हुई है जोली LLB, जो कि अभी 19 तारीख को रिलीज होगी। और कहा जाता है कि यहाँ के जो घर है ना वो अपनी छत को पक्की नहीं बनाते और आंगन भी कच्चे रहते हैं इनके। तो अभी जाएंगे और उनको भी देखेंगे, आपको दिखाएंगे कि भारत का या दुनिया का ऐसा गांव है जो जिनकी जो ज़मीन है वो भी भगवान के नाम पे है, देव दरबार के नाम। पहले इनके नाम थी लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि इन लोगों ने मिलके जो भी ज़मीन है यहाँ की देव जो भगवान है उनको दे दी ताकि कोई भी बेचे ना। आज हम लोग आए थे देवमाली गाँव में। देवमाली गाँव में देवनारायण जी भगवान का बहुत ही भव्य मंदिर है और क्या इतिहास है वो भी जानेंगे। और यहाँ पे देवधनी का जो मंदिर है वहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। जो देवनारायण जी भगवान है आज से कब उनका जन्म हुआ था, कहाँ जन्म हुआ था? मालाश्री का देव महाराज का जन्म हुआ। अच्छा, मालाश्री डूंगरी। अट्टे आ देव महाराज जीता देव महाराज का आरती तरीकोड़ी। अच्छा, ईटा तरफ पाठ तरफ हाँ, और तो खुद देवनारायण के सेवा की थी। अच्छा, सब आदमी बिला बिली ने देव महाराज के सेवा मलाई। सब 7 साल को मंदिर बनाए देव महाराज खुद बनाए उनका हाथ को मंदिर। अच्छा, 7 साल को मंदिर। अरे देव महाराज पत्थर भी सलाम की थी टेम। अच्छा, जब देव महाराज आया जी यहाँ देवमाली आया जो पत्थर भी उनके स्वागत में झुके थे जो हम गांव में देखते हैं जो पत्थर इस प्रकार झुके। वो उनका मतलब है कि जब देव धनी यहाँ पे आए थे देवमाली में तो उनके स्वागत में वो पत्थर भी सलाम की था। अच्छा, तो यहाँ की एक कहानी है कि यहाँ के जो मकान जो है ना इस प्रकार कच्चे है, तो उनकी क्या कहानी है? वो कच्चे क्यों? वो जी टेम में नादाबा डोकरो सेवा की थी, बिला बिली बाद में नादाबो की थी। लावड़ा गोतर। हाँ, तो वीने देव महाराज के वे बोल जाओ देव महाराज के अटे सुमटी पाठ पर सुनो लगायो। हाँ, जी टाइम देव महाराज की भाई मारे मन लगाओ घंटो। अच्छा, कन थारे न लगा। वे डोगरा बोल जा भाई मैं कच्चा मरे हूँ तेरी जो पक्का। अच्छा, तो वहाँ के जो बना रहे थे तो वो बोले गांव वाले कि हमारे तो हम कच्चे रखेंगे क्योंकि देव भगवान का हम भगवान का पक्का रखना है। तो उसी साल से फिर देव भगवान ने क्या बोला कि कुछ आशीर्वाद दिया इस प्रकार से? आशीर्वाद किया बोल जान देव महाराज की भाई तारा एक का मैं 100 कर दे। अच्छा, जीते हम अब्बा 350 करे। हाँ, नादा वो बैठी थी शुरू से लावड़ा गोत्र। अच्छा, लावड़ा गोत्र बिला बिली का बाद में। अच्छा, बिला बिली देव महाराज उपाया बिल का बेड़ी। फिर देवनारायण भगवान ने गांव वालों को बोला कि आपने 1 का 100 मैं 400 कर दूंगा 4 गुना। तो आज यहाँ पे 400 घर है। शुरू में एक ही घर था? एक घर। अच्छा, एक ही घर का पूरा परिवार है यहाँ पे? इस वजह से यहाँ पे भले कितना अमीर हो जाए। ये देव महाराज की पाठ देव महाराज चल। अच्छा, ये ईटा भी देवनारायण। अच्छा, ये इन सब देवनारायण भगवान का हाथ निर्माण की। अच्छा, वो मंदिर बना से बाद का पहला दिन सेवा तो पहला मंदिर यही है देव महाराज का। पहला यही है। यहाँ पे भक्ति भी की थी देवनारायण भगवान। देव महाराज से रिकॉर्ड भी में क्यों नहीं? अच्छा, 350 आदमी कोड में क्यों? अच्छा, ये बिला भी बना था जो ये कोड होता है। हाँ, कोड होता आज भी मतलब विशेष है। आज भी आते हैं तो उनकी वो श्रद्धा से आते हैं तो ये कोड वगैरह करते हैं। अच्छा,
तो अभी हम लोग हैं देवनारायण भगवान के मंदिर में, और ऐसा माना जाता है कि आज से 1100 साल पहले हाँ 1100 देवनारायण भगवान यहाँ पे आए थे। और यहाँ आने के बाद में जो गांव वालों ने और देवनारायण भगवान ने इस प्रकार का पक्का जो मंदिर बनाया, तो गांव वालों ने बोला कि आपका घर जो हम पक्का रखेंगे, हमारा घर है जो हम कच्चा रखेंगे। तो देवनारायण भगवान ने गांव वालों को भी आशीर्वाद दिया कि आज के बाद में आप ऐसे ही फूलो फलो और आगे बढ़ो, और आज का 1 का 4 गुना हो जाएगा, 1 का 4 गुना। हाँ जी। उसके बाद से ही इस गांव की ऐसी प्रथा और संस्कृति ये है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ जो चाहे कितने भी अमीर हो जाए, करोड़पति बन जाए, लेकिन उनके घर है जो उनकी छत कच्ची रहेगी। और देवनारायण भगवान का आशीर्वाद से आज जो देवमाली गांव है आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो अभी हम लोग देवनारायण भगवान के दर्शन किए, और अभी आपको दिखाएंगे गांव का भी खूबसूरत अच्छा नज़ारा कि किस प्रकार से यहाँ की संस्कृति जो आज जहाँ दुनिया बदल चुकी है, दुनिया की संस्कृति बदल चुकी है। बड़े बड़े अपन जहाँ जाते हैं बड़े बड़े घर देखते हैं, लेकिन जो देवमाली गाँव है देवनारायण भगवान का, वो आज भी उसी परंपरा को, उसी जो देवनारायण भगवान आशीर्वाद दिया उसी में जी रहे हैं, उसी में चल रहे हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से ये गांव आगे बढ़ रहा है। जय देवनारायण भगवान। तो ठीक है मित्रों, देव दरबार के हम लोगों ने दर्शन कर लिए, और बहुत ही प्यारा सुंदर एक जो भाकर है, इसको भाकर को क्या बोलते हैं? चट्टान डूंगरी। अच्छा, डूंगरी पे देव दरबार का जो मंदिर बना हुआ, हमने दर्शन भी किए, और यहाँ का जो इतिहास है वो पुजारी से जाना आपने वीडियो में देखा होगा। और आप भाई साहब नाम सत्यनारायण जी? मेरा नाम सत्तू है। सत्यनारायण बोलते हैं, और सत्तू बोलते हैं गाँव में, घर पे सत्तू बोलते हैं। तो आज आप है ना हमें घुमाएंगे देवमाली आपके गांव में। आपका गांव का नाम बड़ा सुना था, बड़ा प्यारा गांव हमने वीडियो में देखा है, लेकिन आज हम आंखों से देखेंगे इस भव्य दृश्य को और आपको भी दिखाएंगे। तो चलो। जय देवनारायण भगवान जी। आज मैं आउडू देवमाली गांव में, और देवमाली गांव रो नाम तो आप खूब सुनियो भाई, और खूब सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया पर देखी हुई कि कच्चा घर है, पूरा गाँव ही कच्चो घर है। तो सोच सको आज रे जमाने में भी जब आप देखा बड़ी बड़ी बिल्डिंगा बनोड़ी दिखे आपा ने, और एक एड़ो गांव भी है जो को आज भी आप री सभ्यता, आप री संस्कृति, देव भगवान जो आने देर गया क्यों ई हिसाब रहनो भी हिसाब आज रह रहा है। तो कई कारण है, इतिहास की कर है, और गांव रे लोग आज भी जो की पुरानी सभ्यता में जी रहा है, तो वो कई कारण है, वो भी आप जाना ला। और मैं हूँ अभी देवमाली गाँव में, और हमारे साथ है आपरो नाम? मारो नाम रामकरण गुजर है। रामकरण जी गुजर। और गांव देवमाली रही हो आप? राम राम साहब, मैं रामकरण गुजर, देवधाम देवमाली। और ये हमारे देवासी रेबारी भाई, हमारे जो नज़दीक के हमारे भाई है, शेरगढ़ गांव है, और इनकी हमारी ग्राम पंचायत टच में है। अच्छा। और हमारे इस गांव का एक ही एक है भगवान देवनारायण जी का बताया हुआ मार्गदर्शन, अच्छा, जो हमारे पूर्वजों को बताया आज के मतलब 8वीं सदी के अंदर। अच्छा। तो भगवान देवनारायण जी ने 3-4 नियम बताए कि आपको एक तो गलत चीज़ का सेवन नहीं करना, नॉनवेज वगैरह, दारू, मीट, मांस, मदिरा, ये बिल्कुल आपको नो एंट्री है। बिल्कुल बिल्कुल। और कच्चे मकानों में तुम्हारा निवास होगा, क्योंकि कच्चे मकान महीने हर 2 महीने 3 महीने के अंदर पीली मिट्टी, गाय का गोबर से लिपाई पुताई हो जाती है, तो उसे शुद्धिकरण होता है और अच्छा वातावरण भी अच्छा रहता है। और हमारे यहाँ आज गुजर समाज में भी और दूसरी कोई गोत्र नहीं है, और दूसरी समाज नहीं है, ओनली हमारा एक ही दादा का परिवार जो आज 250-300 घर है। अच्छा, मतलब जब से देव भगवान यहाँ से आए थे तब एक ही घर था? तब देवनारायण भगवान पहले आ गए। अच्छा। उसके बाद में हमारे पूर्वज का कुछ वर्षों बाद में घूमते फिरते, क्योंकि पहले गाय भैंस का ही धंधा था। हाँ। तो वो गाय भैंस आपकी चराते हुए इधर आए। अच्छा। तो इस पहाड़ी पे स्वयं भगवान देवनारायण विष्णु का अवतार थे, इनका आना जाना मिलना हुआ। अच्छा। तो हमारे पूर्वजों को कहा कि भाई मैं भी एक गुजर वंश में अवतार लिया हूँ। हाँ। और मेरा मंदिर यहाँ स्थापित है। हाँ। और मेरी ईंटों की पूजा है, और मेरी पूजा अर्चना तुम्हारे को करनी होगी। अच्छा। तो उसी टाइम से बंधन में बंध गए, आज से 800 वर्ष पहले। जो आज वो बंधन आज भी हमारा वही चल रहा है, और इस बंधन को हम खंडित करते नहीं है। अगर खंडन करते हैं तो भगवान देवनारायण जी हमारे को चमत्कार दिखाता भी है और देता भी है। अच्छा, तो जब मंदिर में अपन जाते हैं दर्शन करते हैं, वहाँ ईंट की पूजा होती है, तो वहाँ फोटो की बजाय ईंट की पूजा, इसका भी क्या इतिहास है? इसका एक ही है कि भगवान देवनारायण जी के 5 ईंटों की, जो मिट्टी की ईंटों होती है, उसकी पूजा अर्चना होती है। और यहाँ पे क्या है कि भगवान स्वयं देवनारायण जी ने जो 7 शिला का मंदिर बनाया ना, तब यहाँ का है कि विक्रम संवत 1005 के अंदर 7 शिला का मंदिर बनाया। आपू आप 5 ईंट की देव करी थरपना, पहली देव सेवा करी पचे बीलाजी ना फरमाई। बीलोजी भी एक देवनारायण भगवान की ए संतान थी। पहली पूजा बीलाजी महाराज ने की,
उसके वो भेगदारी था। उसके बाद में जो हमारे पूर्वज थे, जो मतलब घर गृहस्थी के अंदर नादाराम जी लावड़ा वो पुजारी हुए, तो ये भगवान स्वयं देवनारायण के हाथों से पहनाई हुई है अंगूठी तांबे की। जो आज भी हम हमारे परिवार में शादीशुदा होगा उसके हाथ में ये तांबे की अंगूठी मिल जाएगी। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो भी शादीशुदा होगा उसके हाथ में मिल जाएगी। ये हमारी एक पहचान है। अच्छा, शादी होने के 2 दिन पहले हाँ, हम गावे बजावे के साथ मंदिर जाते हैं और जो शादी होने वाले बच्चे को मंदिर पे ले जाते हैं, और जो मेन पुजारी भोपा जी होता है उनके द्वारा ये तांबे की अंगूठी पहनाई जाती है। अच्छा, ये हमारी सदियों से परंपरा है। शादी होगी तो फिर ये अंगूठी, जिसके हाथ में अंगूठी होती है उसका मतलब है कि इसकी हाँ, ये शादी हो रही है। शादीशुदा है और ये पुजारी भोपा की गिनती में हो चुका है। अच्छा, आज हमारे भोपा की गिनती में कैसे? ये अंगूठी हाथ में आ गई, हाँ, उंगली में पहना दी थी शादी के 2 दिन पहले, हाँ, तो उसकी मान्यता है कि भाई ये भोपा है, पुजारी है इस मंदिर का। अच्छा, सेवा पुजारी का। होगा हाँ, उसके लिए पुजारी। अंगूठी होगा। हाँ, इसके ओ, लिए। मैंने सोचा कि सबके लिए तो नहीं है ना। नहीं, सबके लिए, जो हमारे इस गांव के, हमारा परिवार के। अच्छा, आपके गांव पे जो भी परिवार की शादी होगी तो हाँ, उसके ये अंगूठी मिलेगी तो वो। वो उसकी गिनती पुजारी भोपा में होती है। अच्छा, और आज अच्छा, ये हमारी पहचान, आज भी हमारे आजू बाजू के जितने भी गांव हैं, आज हमारे जैसे हमारे देवासी भाई रेबारी, जो हम हाँ, रेबारी देवासी बोलते हैं, हमारे पड़ोस में शेरगढ़ गांव, हाँ, आज भी ये कोई भी यहाँ दारू मीट मांस मदिरा सेवन किया हुआ इसी गांव के अंदर कोई भी बाहर का आदमी प्रवेश नहीं करता। ये हमारा एक, और अगर वो जानबूझ करके आता है तो भगवान देवनारायण जी उनको उसको पर्चा भी देते हैं। चमत्कार देता है। चमत्कार देते हैं। तो यहाँ के जो घर कच्चे हैं कितने सालों से, मतलब यहाँ पे जो ये 800 सालों से। 800 सालों से। हाँ जी, 800 सालों से जिस प्रकार से देवनारायण भगवान ने बोला कि आपको ऐसे घर रखने, या जो यहाँ के लोगों ने बोला है कि हम कच्चे घर रखेंगे, या देवनारायण भगवान नहीं, देवनारायण भगवान ने, देखो हमने बोला कि हम कच्चे मकानों में रहेंगे और आपका 7 सिल्ला का पक्का मकान रहेगा। अच्छा, तो उसी परंपरा से आज भी हो रहे। और भगवान देवनारायण जी यहाँ आए विक्रम संवत 999 में, हाँ, तब यहाँ का एक दोहा भी है, पश्चिम दिशा से भगवान देवनारायण जी यहाँ प्रस्थान किया। हाँ, तो यहाँ तब कहा कि देव देमाली पदारिया हो लीले घोड़े स्वार, रूखा रली बदावना पत्थर किया जुआर। अच्छा, तो मतलब पत्थर जुआर को मतलब सारे जो यहाँ के पत्थर है, अच्छा, छोटे से बड़े पत्थर, पश्चिम दिशा ने आज भी झुकान किया हुआ है। और ये साक्षात देखने की बात है कि मतलब जब भगवान देवनारायण इस गांव में इस गांव में आए तब, और लीले घोड़े के साथ, लीले घोड़े तो यहाँ के जो पत्थर है उन्होंने सम्मान में अपने आप को झुका दिया कि हम वो उनको प्रणाम कर रहे हैं, निवारण कर रहे हैं। प्रणाम किया। अच्छा, और बहुत जितने बड़ी भी बात। पेड़ पौधे सूखे थे वो हरे होकर के और वो लहराने लग गए बिना हवा। अच्छा, और यहाँ आज भी केसर बरसती है। केसर। ये किसी की कहने की बात नहीं है, केसर बरसती है। जब देवनारायण भगवान का मंदिर के अंदर वास होता है तब यहाँ केसर बरसती है। और काफी मीडिया कर्मियों ने, तो मैंने देखा यूट्यूब पे मीडिया कर्मियों ने क्या कहा कि इस गांव के अंदर ताले नहीं लगते। इस चीज का मैं बार बार खंडन भी करता हूं कि हमारे ताले लगते हैं। ये गलत अफवाह है, गलत सूचना है। हाँ, और हमारे ताले लगते हैं। बाकी ये जरूर है कि हमारे गांव में चोरी बहुत 0% होती है। अच्छा, ये हमारे भगवान देवनारायण जी का असली चमत्कार है। अच्छा, जो हमने वीडियो में हमने भी सुना है एक्चुअली कि भाई यहाँ गांव में ताले लगते हैं, तो मतलब ताले तो लगते ताले हैं। लगते हैं, ताले अच्छा। तो लगते हैं, घरों के लगते हो तो हाँ। गाँव जाते हैं, बाहर जाते हैं। हाँ। जाते हैं। और हाँ जी, तो अपने एक बेरू जी मारा होने पत्थर हाँ, वो ऊपर द्वार लेके जानी। हाँ, वो एक पत्थर, सारे पत्थर यहाँ को भगवान देवनारायण जी को नमन किया। और एक पत्थर था जो वो बहुत बड़ा जिन था, अच्छा, उसने प्रणाम नहीं किया। हाँ, तो भगवान देवनारायण जी ने उसके ऊपर बहुत गुस्सा किया। अच्छा, तो उसके ऊपर उसको बिल्कुल खंडित किया। अच्छा, तब वो कहा कि मैं झुकूंगा नहीं, परंतु मेरे को आपकी नगरी द्वारा एक पूजा देनी होगी। हाँ, तो उसको हम आज भी 12 महीने में एक बार उनको पूजा देते, जो खेड़ाकूट देवी देवताओं के नाम से वहाँ रोड चढ़ाया जाता है आज अच्छा, भी। मेन एक ही चीज़ है कि भगवान देवनारायण जी के नाम से ही इस गांव का नाम देवमाली रहा। यहाँ के तालाब है तो देवनारायण भगवान के नाम से ही देव सागर है। और मेन एक बहुत बड़ी ये है कि हमारे यहाँ की जमीन 4000 बीघा जमीन है, अच्छा, वो भी राजस्व रिकॉर्ड के अंदर एक ही नाम श्री देवनारायण मंदिर देवमाली। अच्छा, और आज से कुछ वर्षों पहले सन 1993 में पहले हमारे बाप दादाओं के नाम थी। अच्छा, और जो मंदिर की 2000 बीघा जमीन थी वो मंदिर के नाम थी। अच्छा, परंतु सन 1993 में जो विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया, उसी चपेट में हम भी आ गए कि अच्छा। पुजारियों की जमीन, पुजारियों का नाम हटा दिया जाए और मंदिर के नाम कर दिया जाए। तो इसीलिए आज भी हम इस चीज़ से वंचित है। जैसे सरकारी कृषि यंत्र लेना, लोन वगैरह लेना,
और आज हमारे नेटवर्क मेन तो हमारे नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम, इतनी दिक्कत आ रही कि बार बार बाहर से दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ नेटवर्क है नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे BSNL वाले और जियो वाले सारे ने ट्राई की यहाँ मतलब एक टावर लगाने की, तो यहाँ की जमीन सारी मंदिर के नाम है। अच्छा। और उनको NOC चाहिए। अच्छा। तो ग्राम पंचायत द्वारा उनकी NOC नहीं दी जाती है। अच्छा। क्योंकि और हमारे मंदिर पे अभी ट्रस्ट है नहीं। हाँ। अगर ट्रस्ट होवे तो इसी ट्रस्ट द्वारा हम कुछ जमीन दान कर सकते हैं, बिल्कुल। परंतु हमारा मंदिर ट्रस्ट है नहीं। हाँ। और इसी द्वारा हमारे ये नेटवर्क की बहुत दिक्कत प्रॉब्लम आ रही अच्छा, है। तो यहाँ की जो पूरी पूरी जमीन है भगवान देव के भगवान नाम का में। और हमने बार बार कलेक्टर महोदय को भी अवगत करवाया, परंतु इस चीज का अभी तक कोई संशोधन हुआ नहीं। अच्छा। और जो हमारे मकान है कच्चे मकान, हम्म। जो पहले मुख्यमंत्री आवास योजना द्वारा मतलब मकान आते थे कच्चे आ गए, तो प्रधानमंत्री द्वारा एक योजना निकाली कि प्रधानमंत्री आवास योजना। अच्छा। तो उसमें क्या है कि गरीब आदमी का कच्चे मकान को हटा करके पक्का देना है। हाँ। तो उसी में हम पक्का नहीं बना सकते। हाँ। तो फिर हम गांव के 2, 5, 10 आदमी समझदार, हमारे पूर्व सरपंच साहब माधुराम जी द्वारा हम सब कलेक्टर साहब को अवगत करवाया हाँ। कि हम इस पक्के मकान तो बना नहीं सकते, हम हमारा निवास कच्चे में है। तो फिर पंचायत समिति द्वारा जैन द्वारा यहाँ का एस्टीमेट बना और हमारे कच्चे शौचालय कच्चे मकान है। आज भी हमारे केंद्र सरकार द्वारा भी हमारे को आज भी इस चीज़ का अनुदान मिल रहा है। अच्छा, तो ये था यहाँ का गांव का इतिहास और गांव में लोग कच्चे घरों में क्यों रहते हैं। हमारे गांव वैसे टूरिस्ट विलेज भी घोषित हुआ है और उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया हुआ है। और हमारे यहाँ कुछ भी और नहीं तो भाव आता है, छियाँ आती है। और हमारे देवनारायण भगवान का एक ही चमत्कार है। अच्छा। आप कोई आओ मन्नत मांगो। अच्छा। तो भगवान देवनारायण जी के मेन मंदिर में जाके और पुजारी जी द्वारा ये बताओ कि भाई हमारे 2 बर्तन पाती के लिए रखना। हाँ। तो जैसे आपने सोच लिया कि मेरा बेटा नौकरी लग जाएगा, हाँ। भगवान आप बड़े बर्तन में पाती दे दो। हाँ। तो जैसे मान लो कि आपके बड़े बर्तन में अगर पाती आ गई तो मान लो कि 100% आपका बच्चा नौकरी लगेगा और भगवान देवनारायण जी आपका कार्य सिद्ध करेगा, आपकी मनोकामना भी पूर्ण करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। 800 सालों से 800 साल। हाँ, 800 सालों से हमारे पूर्वज सेवा पूजा देवमाली अर्चना गांव करते आ रहे हैं, वैसी परंपरा आज भी है। अच्छा, तो यहाँ पे और मांस आज हम मदिरा नीम की इनका कोई लकड़ी सेवन नहीं आज हम नीम की लकड़ी नहीं जलाते हैं। अच्छा। और शनिवार का हम दूध नहीं बेचते हैं। अच्छा। और जैसे भादवी सातम है या मई सातम का हम बिल्कुल की कोई कतरे बड़ा बिजनेस हो तो वो आदमी आपका बिजनेस को 2 दिन के लिए वो मतलब अवकाश रखेगा। अच्छा। ये हमारी परंपरा है। और आज हमारे जैसे हमारे यहाँ कल्याणपुरा है, शेरगढ़ है, हमारे देवासी भाई है, हमने कई बार देखा पहले जो इनके भेड़ पालन का काम था और कुछ लोगों के पास आज भी है। अच्छा। तो ये जब भेड़ों को अगर उनकी कतराई होती, भगवान देवनारायण जी यहाँ से आदेश नहीं देता तो उनकी कतराई नहीं हुई। अच्छा। और बाहर भी जाना होता तो भगवान आदेश देता तभी जाते। यहाँ की आज भी कहावत है कि भगवान ने आदेश दिया नहीं कतरन के लिए, और काफी लोगों ने कतरन करवा दिया। कुछ दिनों बाद ओलावृष्टि हुई जो काफी लोगों की, तो भेड़ खत्म हो गई। अच्छा। और जिसको भगवान ने आदेश नहीं दिया कतरन ऊन कतरन के लिए, उसकी भेड़ें सारी बच गई। तो ये तो भगवान देवनारायण जी का हर समाज को चमत्कार है। नारायण भगवान का देवमाली गांव का इतिहास, यहाँ पे लोगों कच्चे घरों में क्यों रहता वो भी हमने जाना। यहाँ पे मान्यता मांस मदिरा सेवन ये बिल्कुल वर्जित है। इस गांव में अगर जानबूझकर भी कोई ऐसा करता है तो देवनारायण भगवान है जो उसको चमत्कार दिखाते हैं। और शादी के बाद में अंगूठी में भी पहनते हैं, ये भी इनका एक कल्चर का हिस्सा है और देवनारायण भगवान को ये लोग मानते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, शेयर करना, और भी कोई जानकारी रहेगी तो मैं आपको बताऊंगा। पंचायती है कि पहले तो मतलब तो ठीक है मित्रों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ देवमाली के घर जो कि कच्चे होते हैं और हमने सुने। और देव दरबार की कृपा से वो लोग इसी प्रकार के घरों में रहते हैं, चाहे वो अमीर हो जाए, करोड़पति बन जाए, बड़ी नौकरी हो जाए, फिर भी ये जो उनके घर की छत तो वो लकड़ी की रहेगी और नीचे का जो आंगन है ना वो शुद्ध गाय के गोबर से लीप कर ये बनाते हैं। तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये देखो इस प्रकार से होते हैं और जो नीचे का आंगन होता है ना वो गाय के शुद्ध जो गोबर होती है उससे ये लोग बनाते हैं। और ऊपर की छत इस प्रकार से जो लकड़ी है और लकड़ी के ऊपर ये इस प्रकार से रखती है। ठीक है, और अंदर से भी मैं आपको बताता हूँ कि घर कैसे होता है। देखो ठीक है, घर देखो कितना प्यारा, सजावट कितनी प्यारी है। देखो यहाँ पे फोटोज़ वगैरह लगी है और ऊपर पंखा भी है और इस प्रकार की देखो यहाँ नीचे ये इस प्रकार से खूबसूरत एकदम है ना। आनंद आ गया वास्तव में। आज
ये गांव बहुत आगे बढ़ा हुआ है, गांव प्रसिद्ध भी है। यहाँ पे जोली LLB अक्षय कुमार की फिल्में भी शूट हुई है। हैं? अच्छा, उनकी भी फोटो है। तो देखो ये सजावट कितनी प्यारी है। और इस प्रकार के घर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है देवमाली के। कहते हैं कि यहाँ पे कितने भी अमीर हो जाए लेकिन घर का आंगन है जो शुद्ध गाय के गोबर से ही बनेगा। ठीक है। तो ठीक है मित्रों, देवनारायण भगवान के गांव में आपने सुना होगा कि जो पत्थर है वो इस प्रकार के झुके हुए क्यों हैं। तो ये झुके हुए हैं जब देवनारायण भगवान आज से 800 साल पहले जब यहाँ आए लीले घोड़े के सवार के साथ, तब है जो इस प्रकार के जो पत्थर है उनके सम्मान में उनको जैसे प्रणाम करने के लिए झुके थे। और ये जो पीछे घर देख रहे हैं ना, ये जो अभी फिल्म आ रही है जोली LLB जो कि अक्षय कुमार की है, उस फिल्म में ये घर में विशेष जो ट्रेलर आया है, ट्रेलर आउट हुआ, वो एक घर ये दिख रहा है। ठीक है। और